आप सबको नमस्कार, सादर वंदन एवं अभिनंदन आप सबका। आज पुनः हम आप सबके सम्मुख एक अवधी कविता लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है और इस अवध क्षेत्र के अंतर्गत लगभग उत्तर प्रदेश के 25 जिले आते हैं। यहाँ के निवासी जन अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, अवधी भाषा में ही अपना व्यवहार करते हैं, अवधी भाषा को बोलते हैं। क्योंकि हमारा भी जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हुआ है और हमारे जनपद में या हमारे क्षेत्र में इसी अवधी भाषा का प्रयोग होता है और ये भाषा बहुत ही सरस है, बड़ी ही सहज है। इसको लोग सुन करके स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब अवधी भाषा में लिखी गई कविता को सुनते हैं। क्योंकि हम बचपन से अपने गांव से बाहर रहे हैं, सन 2003 से हम अपने गांव से बाहर आकर के गुरुकुल में प्रवेश लेकर के अपना अध्ययन प्रारंभ किए और तब से लेकर आज तक हम अपने घर से, गांव से बाहर हैं। वर्तमान में हम श्री माता वैष्णो देवी जी के धाम में कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल में हैं और यहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। माता जी की कृपा हम पर बनी हुई है। तो हम अपने गांव की याद में, चूंकि घर से बाहर रहने के कारण अपनी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं और जाने अनजाने या चाहकर ना चाहकर भी हम उन यादों को कभी भुला नहीं पाते हैं। अतः वहाँ की जो यादें हैं, और वो कैसी यादें हैं, पुरानी यादें हैं। उन पुरानी यादों में और आज की यादों में बहुत सारे अंतर हैं। अतः उन पुरानी यादों को लेकर के हम इस कविता को उपस्थित हुए हैं। इस कविता का शीर्षक है सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। तो मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप सब इस अवधी भाषा में लिखी गई कविता को सुन करके आनंद का अनुभव करेंगे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा महसूस करेंगे। हम आप सबके सम्मुख इस कविता को प्रस्तुत करते हैं। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो तो आप सब हमें क्षमा कीजिएगा। आओ सुनाए तुम्हें हम जुबानी, बीते हुए कल की बीती कहानी। सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गाँवों के बचपन की सदियों पुरानी। सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गाँवों के बचपन की सदियों पुरानी। गर्मी का महीना वो बहता पसीना, बागों में जाना लबेदा चलाना। पेड़ों में लगी वो ऊंची लगाना, टिकोरों को खाना सदा खिल खिलाना। नींबू के बीज का पेट में उगना बताना, तसलों में देना चिड़ियों को पानी। सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गाँवों के बचपन की सदियों पुरानी। कहीं पे सोर्रा कबड्डी, कहीं पे चीलोर हॉकी, कहीं पे डंडे से गिल्ली उड़ाना। हारे को जिताना रोते को हंसाना, पौधों में देना इनारे से पानी। सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गाँवों के बचपन की सदियों पुरानी। भाई से लड़ना बहन को चिढ़ाना, दुआर को भिगोना ताजी हवा में सोना। दुआर बोलते हैं हम लोग, जो घर के बाहर खाली जगह होता है उसको दुआर बोलते हैं। तो गर्मियों में उसको हम सब पानी छिड़क करके भिगोते थे और पुनः वहाँ पर सोते थे, जिससे ठंडी हवा का अनुभव होता था, ठंडी हवा आती थी। और शाम के समय जब खाली होते थे तो बिस्तर पर लेटने के बाद आपस में, चूंकि हम सब छोटे छोटे थे उस समय, तो कुछ नया करते थे। जैसे अपने किसी भाई बहन या बाबा का दोनों होठों को पकड़ लिए और होठों को बंद कर
खोलते थे, बोलते थे कि अब आप लोग गाय गुप ऐसा बोलिए। जब वे गाय गुप बोलते थे तो उसी समय होंठ को बंद कर देते तो स्वर कुछ भिन्न निकल जाता था, गाय गुप्पा या कुछ ऐसा। तो हम जो है आनंद अनुभव करते थे उसी में। उसी को कह रहे हैं, होठों को बंद कर गाय गुप्पा कराना, जुगनू का जगमगाना, तारों का टिमटिमाना, स्कूल में जाना टाट पट्टी बिछाना, आगे की लाइन में बस्ता जमाना। बस्ता हम सब स्कूली बैग को बस्ता बोलते थे। का से कबूतर ज्ञान से पढ़ते थे ज्ञानी, सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। धानों की बाली खेत खलिहान खाली, आलू की नाली बटहा जुगाली, सावन के झूले सरसों वो फूले, काई में बिछलना भीग के उछलना, मुरैलों का नाचना मेघों का टरटराना, विद्युत का चमकना बादल का गरजना, कभी कभी धूप में भी मेघों का बरसना, गाय भैंसों को चराना दूध को दुहाना, चिड़ियों की चहक संग सौकेरे ही जग जाना। सौकेरे, सौकेरे अर्थात सुबह सुबह। तो हम सब पहले सुबह जब चिड़िया बोलती थी, मुर्गे बोलते थे, उनकी ध्वनि के साथ ही जग जाते थे। तब जो है ये घड़ियों का अलार्म नहीं हुआ करता था, या घड़ियों के अलार्म का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे। तो चिड़ियों के चहक संग सौकेरे ही जग जाना, गोरुओं को देना हौदों में सानी, सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। ठंड का कुहासा लगता धुआं सा, ओस की बूंदें मोती सी चमके, कौड़ों का तापना आलू को भूंजना, गन्नों को चूसना चरखी चलाना, भट्ठों में खोइया सूखी लगाना, राब को चलाना गुड़ को बनाना, सोने से पहले सुनना कहानी, सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। अब इसमें कुछ अवधि विशेष शब्दों का प्रयोग है, जैसे पगडंडी शब्द है। तो गांव में हम सब जो पतला रास्ता होता था आने जाने के लिए, उन सबको पगडंडी बोलते थे। और जिस छड़ी से गुरुजी अपने छात्रों को जरूरत पड़ने पर पिटाई लगाते थे, पीटते थे, उसको हम सब डंडी बोलते थे। तो वही कह रहे हैं, गमई पगडंडी गुरुजी की डंडी, पानी का हंडा बाबूजी का डंडा, बूढ़े पुरनियों की मूछों पे शान, कोस कोस तक उनकी पहचान, मक्का बजरी जोनहरी धान, गेहूं गंजी टाटी छान, बिगहा बेस्सा कूला कोलई, ढैंचा खांचा सनई मनई, उसे देते खेतों में पानी, सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। उर्द भदैला अलसी तिल्ली, म्याऊ म्याऊ बोले बिल्ला बिल्ली, जो कोई ले जाए बाजार में झिल्ली, लोग उड़ाएं उसकी खिल्ली। हमें याद है कि बचपन में जब कोई बाजार में झिल्ली ले जाता था, झिल्ली अर्थात पन्नी, पॉलिथीन, तो लोग देख करके हंसते थे उस पर, ये इतना पतला सा ये है, इसमें कैसे सामान को भरेगा, ये तो फट जाएगा। और आज जो है हम सब थैला ले जाना भूल चुके हैं, बाजार से ही वहीं पे हमें ये झिल्ली अर्थात पन्नी उपलब्ध है, पॉलिथीन, और उसी में सामान ले आते हैं। उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, जो कोई ले जाए बाजार में झिल्ली, लोग उड़ाएं उसकी खिल्ली, कहार के यहाँ पे भार भुजाएं, घर में बैठ सभी चबाएं, औरा धनिया आम की बनती खट्टी मीठी चटनी, सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। काली चकरी मूसर जात, कूटत पीसत गावत जात। प्रायः गांव में जब महिलाएं कार्य करती थीं, उस समय मूसर से काली में जब कुछ अनाज कूटती थीं या जांत चलाती थीं, तो ऐसे में वे सब अपना समय पास करने के लिए कुछ गीतों को गाती थीं। उसी बात को कह रहे हैं, काली चकरी मूसर जात, कूटत पीसत गावत जात, सिल लोढ़ा डेहरा डेहरी, हाड़ी छोड़ गगरी मुगरी, डांटे लड़िका काढ़े चिहुरी। बच्चों को जब डांटते थे
तो वे डर के जब रोने से पहले अपने होठों को दबा लेते थे, उसको हमारी भाषा में चिहुरी कहते हैं। तो या बेदुर कहते हैं उसको, बेदुर काढ़े हैं, चिहुरी काढ़े हैं। तो डांटे लड़का काढ़े चिहुरी, छेड़ी भेड़ी लट्ठा संठा, घर घर होई गजब जम घट्टा, कहीं मधुसूदन जेकर इज्जत वो कर पानी। हमारे यहाँ इज्जत के साथ पानी शब्द जोड़ के प्रयोग किया जाता है कि उनकर कोई इज्जत पानी ना न, और वो अपना इज्जत पानी धुला चुके हैं। तो ऐसा जिसका इज्जत है उसी के पास पानी है, अर्थात उसी का सम्मान है। पानी से तात्पर्य यहाँ पे सम्मान से है। कहीं मधुसूदन जेकर इज्जत वो कर पानी, अपने गांव आपन राजधानी। अपने गांव की आभा विशेषता ही कुछ अलग होती है। लगता है हमें कि वही हमारी राजधानी है, हम अपने राजधानी में विराजमान हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं, अपने गांव आपन राजधानी, सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। सपनों में यादें हैं यादें सुहानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी, गांवों के बचपन की सदियों पुरानी। तो इस तरह से हमने आप सबके सम्मुख इस अवधी कविता को प्रस्तुत किया। इसमें यदि कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सब हमें क्षमा करें और इस कविता को सुन करके इसका आनंद लें। सभी को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।